चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। सो फाइंड द इक्वेशन, ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, यानी नॉर्मल का मुझे इक्वेशन लाना है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्व का इक्वेशन यहाँ पर ये दे चुका है, यानी y बराबर यहाँ पर दे चुका है x³ प्लस 2x प्लस 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dy/dx ले आइए, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 3x² प्लस इसका हो जाएगा 2 गुने 1, कॉन्स्टेंट है तो 0। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे dy/dx बराबर क्या आ गया है, 3x² प्लस में 2। ये dy/dx क्या है, तो आप जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। यह स्लोप ऑफ द क्या है, टेंजेंट है। अगर इसी में मुझे निकालना रहेगा, ध्यान से देखिए, अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर आपको निकालना है, नॉर्मल निकालना है, तो -1 बट्टा dy/, क्या हो जाएगा dx। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा -1, dy/dx का वैल्यू यहाँ पर क्या निकाले हैं, तो 3x² प्लस में 2। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या करा है, विच आर द पैरेलल टू द लाइन। क्या करा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे क्या नॉर्मल का इक्वेशन लाना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या करा, विच आर टू द पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये नॉर्मल का पैरेलल है। मतलब ध्यान से देखिए, ये कर्व है और कर्व का इक्वेशन मान के चलिए, यहाँ पर ये दिया है x³ प्लस में 2x प्लस में 6, ये दिया हुआ है। देखिए ये हो गया टेंजेंट लाइन, ये हो जाएगा नॉर्मल लाइन। ठीक, ये हो गया कौन सा लाइन, यहाँ पर टेंजेंट लाइन हो गया, ये हो गया टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये वाला ये लाइन टेंजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है, जो नॉर्मल लाइन का एगो पैरेलल एगो लाइन है, यहाँ पर जैसे एगो लाइन बना लिए पैरेलल, ये पैरेलल इसका पैरेलल है, और इसका इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया है, इसका इक्वेशन जो दिया है, ये दिया है x प्लस 14y प्लस में 4 बराबर में 0। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है नॉर्मल लाइन का जो पैरेलल लाइन है, नॉर्मल लाइन का जो पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप इसका स्लोप आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, ये y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 है, इससे dy/dx ले आए हैं, तो dy/dx ने उसका वैल्यू है 3x² प्लस 2, यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। तो टेंजेंट लाइन के स्लोप से हम लोग नॉर्मल लाइन का स्लोप ले आए हैं। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे लाए, देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप निकाला है, तो -1 में से उसको भागा दे दिया है। स्लोप नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे लाए हैं, -1 के बट्टा में टेंजेंट लाइन का स्लोप से भागा दे दीजिए। हमेशा नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, -1 के भागा में टेंजेंट लाइन के स्लोप से भागा दीजिए, नॉर्मल लाइन आ गया। ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि नॉर्मल लाइन के समांतर में है, नॉर्मल लाइन के समांतर में वो लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है। तो यहाँ से भी हम स्लोप लाएंगे। हम यहाँ से कैसे लाएंगे, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 1 प्लस में, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 14 गुना dy/dx हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है तो 0 बराबर उधर चला जाएगा तो 0, ये 1 प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 14 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा -1। 14 को भागा में ले जाइए, यानी कि dy/dx बराबर कितना आ गया, तो -1 बट्टा में आ गया 14। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है, तो इसका स्लोप आपस में बराबर होगा। मान के चलिए इसका स्लोप का नाम रख लेते हैं m1 और इसका स्लोप का नाम रखते हैं m2। ठीक है, तो m1 बराबर यहाँ पर कितना निकाले हैं, देखिए यही तो है ना, ये हो गया m1 और ये जो लाइन का जो स्लोप निकाले इसका नाम रख दिया m2। तो दोनों समांतर है, दोनों पैरेलल है, जब पैरेलल है तो आराम से लिख सकते हैं m1 बराबर में m2। m1 का मान कितना आया, ध्यान से देखिए, -1 बट्टा आया है आपको 3x² प्लस में 2 बराबर। m2 का मान कितना लाया है, -1 बट्टा में 14 आया है, -1 बट्टा में यहाँ पर लिख लीजिए, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस 2 बराबर में यहाँ पर 14 आ गया। 2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3x², 2 घट जाएगा तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर काट दीजिए, 3 चौका 12, यानी कि x² बराबर यहाँ पर निकल गया 4, x बराबर क्या निकलेगा, तो +-2। ठीक, x बराबर +-2 है, तो एक बार रखिए x बराबर 2, तो y बराबर क्या आएगा, तो y का इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखे, ध्यान से देखिए, x³ प्लस 2x प्लस 6 पुट कर देंगे यहाँ पर 2 के पावर 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस में 6, तो हो जाएगा 8 और 4 12, और 12 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। ठीक, फिर उसके बाद x बराबर एक बार रखेंगे -2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए, -2 के पावर 3 प्लस 2 गुने -2 प्लस में 6,
हो जाएगा यहाँ पर -8 -4 प्लस में 6, तो -12 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा -6। यानी पॉइंट क्या क्या आया ध्यान से देखिए। तो हम लोग देखते हैं जो पॉइंट आया है 2,18, एगो पॉइंट आया है 2,18, एगो पॉइंट कितना आया है -2, -6, 2 पॉइंट आया है। 2 पॉइंट आया है तो ये इसका इक्वेशन कितना बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा, हमेशा याद रखेंगे आप। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, यहाँ तो नोट कर लेंगे आप लोग, निश्चित रूप से नोट कर लिए होंगे। चलिए हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो ये तो आ ही गया, और यहाँ पर ये याद रखिएगा जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना लाए हैं, तो -1/14। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बराबर कितना हो गया -1/14। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इधर से बनाते, देखिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 बराबर में यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहाँ पर कितना है -1 में यहाँ पर 14, फिर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा x1। अब कैलकुलेशन कीजिए y, यहाँ पर y - y1, तो पहले इस पॉइंट को लीजिए, तो ये हो जाएगा मान के चलिए x1, ये हो जाएगा y1, तो y1 की जगह पर कितना रखेंगे 18, -1 में यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे x - x1, x1 की जगह पर यहाँ पर रख दीजिए 2, ये से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 14y। अब 18 को 14 से गुना करेंगे हमें, यहाँ पर लिख लीजिए 18, यहाँ पर लिख लीजिए 14, 18 × 4 = 72, और फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 7 15 के 5 हाथ में 1 1 2 252 हो जाएगा। फिर से देखिए 18 × 4 = 72, ये 18, हाँ 8 7 15, ठीक है। तो इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 5 2 2 से 52 हो गया। -1 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा -x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। अब इसको क्या करेंगे -x + 2 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा +x, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 14y, यहाँ पर क्या -252, इधर भी आ जाएगा ना, तो -254 हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया 0। फिर से यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फॉर्मूला क्या लिखेंगे y - y1 बराबर में, इसके बाद में क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला कितना आया है माइनस, ये वैल्यू कितना लाया है -1/14, फिर यहाँ पे लिखेंगे x - x1। ठीक, इस ये पॉइंट लेकर तो बना लिए है, अब ये पॉइंट लेकर के बनाएंगे, तो y माइनस, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, तो -6 है, अब माइनस यहाँ पर पहले से है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, बराबर -1 यहाँ पर लिखे 14, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंदे रखिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे x - x1, x1 की जगह पर -2 है, माइनस पहले से यहाँ पर है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर जल्दी बताइए 14y। फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा -x, यहाँ पर हो जाएगा कितना -2। ठीक है, अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, -x - 2 को इधर ले आइए, हो जाएगा x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 14y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 84, यहाँ पर हो जाएगा +2 बराबर में 0। यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पर लिखे 14y, 84 और 2 कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 86 बराबर में 0। यानी कि ये क्वेश्चन बन गया। आपको क्या पूछ रहा था, नॉर्मल का पूछ रहा था यहाँ पर इक्वेशन, एगो इक्वेशन ये निकला है, एगो इक्वेशन ये निकला है। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर है, इस बार टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन लाना है। अच्छा, पैराबोला का कर्व भी दे चुका है, क्या दिया है देखिए y² बराबर में दिया है क्या 4ax, पॉइंट भी दिया है, पॉइंट दिया है at² और कॉमा में दिया 2at। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y² है तो इसका हो जाएगा 2y, इंटू में लिखेंगे dy/dx। ठीक,
अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4a गुना में 1। अब क्या करेंगे हम लोग है, यहाँ पर लिखिए dy/dx, ये हो जाएगा 4a, ये भागा में चला जाएगा तो यहाँ पर 2a, ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि 2a बट्टा में क्या निकल गया y। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिए dy/dx, क्लियर। और यहाँ पर पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है देखिए, यहाँ पर लिखिए एट पॉइंट, पॉइंट दिया है आपको a/t² और कॉमा में लिखा है यहाँ पर 2at, यानी कि ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। ध्यान से देखिए, ये x का मान, ये y का मान है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से देखें, यहाँ पर दिया 2 है और नीचे में दिया y, तो y का मान यहाँ पर क्या है 280 है, तो 280 लिख लीजिए, 2a से 2a कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ये dy/dx है ना, तो dy/dx क्या जल्दी बताएंगे, ये है आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, खैर जो कुछ भी है। अब मुद्दा पाए, यहाँ पर क्या पूछा, टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखिए पहले आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर में होता है dy/dx इंटू में क्या हो जाता है x - x1, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y - y1, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या देखिए, यही ना पॉइंट है, एक हो दिया at² 280, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1, तो y1 की जगह पर क्या रखेंगे जल्दी बताएंगे, 280 बराबर dy/dx 1/t निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/t। उसके बाद में लिखे x - x1, तो ये x1 है, यहाँ पर लिख लीजिए at², ठीक। अब क्या करेंगे, इस t से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा yt, फिर इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2at², फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर at², ठीक। यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, y वाले टर्म को सारा को उधर ले जाइए, इधर हो जाएगा x, इसको ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा -yt, ठीक। उसके बाद में ये यहाँ पर कितना दिया है -at², अब माइनस वाला उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2at²। तो ये जो देखते हैं यहाँ पर जो है सो, अच्छा बराबर में देना पड़ेगा 0, बराबर में क्या देना पड़ेगा 0, बराबर में क्या देना पड़ेगा जल्दी बताएंगे, चलिए। तो हाँ चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर में देना पड़ेगा, बराबर में हम यहाँ से देखिए ये उधर चला जाएगा तो 2at² बराबर में 0। तो ये जो देखते हैं यहाँ पर जो है इक्वेशन ये आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताएंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, का मतलब टेंजेंट, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकलना, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, देखिए यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, चलिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताएंगे, y - y1 -1 यहाँ पर लिखिए dy/dx, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे x - x1, ठीक। अब क्या करेंगे y - y1, देखिए यहाँ पर है, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x1, तो घटा दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा 280 और -1 dy/dx का मान लेना है 1/t, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना 1/t। चलिए यहाँ पर लिखिए x - x1, ये हो जाएगा x1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताएं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको at², बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 280 बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो -t इंटू में x माइनस में लिखिए यहाँ पर at², ठीक। फिर लिखिए यहाँ पर y - 280 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -xt और माइनस माइनस प्लस at³, क्लियर। अब इस दोनों को इधर ले आइए, जब ये दोनों को इधर ले आएंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर xt प्लस में यहाँ पर कितना रहेंगे y, तो यहाँ पर कितना दिया -280, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा at³ बराबर में 0, ठीक है। तो ये क्या होगा जल्दी बताइए, ये जो है यहाँ पर देखते हैं यही हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, समझ में आया। तो वही नॉर्मल का और टेंजेंट का इक्वेशन पूछा था आगे लेकर के, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे बढ़िए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर x बराबर प्रूव दैट द कर्व x बराबर दिया y² एंड xy बराबर दिया k कट एट द राइट एंगल्स, ये समकोण त्रिभुज पर कट करता है, दो इक्वेशन दिया है। इफ 8k² बराबर 1, अच्छा ये दोनों 90 डिग्री पर कट करेगा, तो कब, यदि 8k² बराबर 1, यानी कि मुझे ये लाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए इसको।